नमस्ते एवरीवन, मैं हूँ स्नेहा और आज हम बात करेंगे पीठ दर्द के बारे में। पीठ दर्द दो तरह के होते हैं। एक पीठ के ऊपरी हिस्से का दर्द होता है और दूसरा कमर के नीचे वाले हिस्से का दर्द होता है। तो आज हम कमर के नीचे वाले हिस्से के दर्द के बारे में बात करेंगे, जिसे लोअर बैक पेन कहते हैं। लंबर एरिया में बैक पेन के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कि स्लिप डिस्क, साइटिका, किसी वजह से आपको चोट लग गई हो, इंजरी हो गई हो या बैकबोन में फ्रैक्चर हो गई हो। और कुछ नॉन स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कि रीढ़ की हड्डियों से जो मांसपेशियां, जो मसल्स जुड़ी होती है, उनमें स्ट्रेन आ जाना, बहुत ज़्यादा खिंचाव हो जाना। लंबे समय तक जब आप एक ही पोस्चर में बैठे रहते हैं तो आपकी पूरी बैक मसल्स बहुत स्टिफ हो जाती है, टाइट हो जाती है। धीरे धीरे एज के अकॉर्डिंग आपकी मसल्स में, आपकी नर्व्स में बहुत वीकनेस आ जाती है, कमजोरी आ जाती है, जिसे मस्कुलर पेन कहते हैं। तो आज का हमारा ये सेशन मस्कुलर पेन के लिए है। ये उन सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो लंबे समय से कमर दर्द से परेशान हैं, जिनको उठने बैठने में बहुत दिक्कत होती है, आगे झुकने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वैसे तो ये जो आसन मैं आपको बताऊंगी वो हर कमर दर्द के लिए बहुत लाभकारी है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स होती हैं, बैक पेन होती है, तो उसके लिए आप अपनी डॉक्टर की एडवाइस से ही इस आसन का अभ्यास करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला आसन है मार्जरी आसन, कैट काउ आसन। मार्जरी आसन करने के लिए सबसे पहले आप घुटनों के बल आ जाएंगे। अपने घुटनों को मैट पे टिकाएंगे, अपने पंजों को, अपनी टोस को पूरी तरह से फ्लैट रखेंगे। अपने दोनों हथेलियों को अपने कंधे के जस्ट नीचे और दोनों हाथों को सीधा रखेंगे। गर्दन को सामने की तरफ सीधा रखेंगे। 2-3 लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। चलिए, अब धीरे धीरे श्वास लेते हुए अपनी कमर को, पूरी बैकबोन को धीरे धीरे नीचे की तरफ स्ट्रेच करेंगे और अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। ऊपर की ओर देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। थोड़ी देर तक इसी पोजीशन में रुकेंगे, 10 से 15 सेकंड। ब्रीथ नॉर्मल। पूरी अपनी लोअर बैक में स्ट्रेचिंग को फील करेंगे और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए अपनी पूरे लोअर बैक को ऊपर की तरफ, अपने पीठ को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे और अपने नेक को नीचे की तरफ, अपने शोल्डर ब्लेड्स को पूरा ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। थोड़ी देर तक रुकेंगे। ब्रीथ नॉर्मल। फिर से श्वास लेते हुए धीरे धीरे अपने हिप को ऊपर की तरफ और अपनी पूरी स्पाइन को नीचे की तरफ स्ट्रेच करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सामने या ऊपर देखने की कोशिश करें। जब आप किसी पोजीशन में थोड़ी देर तक रुकते हैं तो श्वास की स्थिति आपकी नॉर्मल होगी, सामान्य। और धीरे धीरे जब आप रिलीज करते हैं पोजीशन को तो ब्रीथ उसी पैटर्न में होगा। फिर से एक्सहेल करते हुए अपने स्पाइन को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। अगेन वन मोर टाइम, इनहेल। श्वास लेते हुए धीरे धीरे अपने हिप को ऊपर, लोअर बैक को नीचे और नेक को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। 4 से 5 बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने पूरे लोअर बैक, अपर बैक, मिडिल बैक को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, गर्दन को नीचे की तरफ और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए स्पाइन को न्यूट्रल पोजीशन में लेकर आ जाएंगे। अब यहीं से दूसरा आसन शशांक आसन करेंगे। शशांक आसन के लिए आप धीरे से अपने घुटनों को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर की तरफ खोलेंगे, अपने पैर के अंगूठे को आपस में मिलाएंगे और धीरे धीरे अपनी लोअर बैक को, धीरे धीरे अपनी लोअर बैक को पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ स्ट्रेच करेंगे।
अपने चेस्ट और फॉरहेड को धीरे से मैट से टच कर देंगे। अपने पूरे लोअर बैक एरिया में स्ट्रेचिंग को फील करेंगे अच्छे से। अपने खिंचाव को महसूस कीजिए। थोड़ी देर तक 10 से 15 सेकंड इसी पोजीशन में रुकेंगे। श्वास की स्थिति सामान्य होगी। नॉर्मल ब्रीथ, इनहेल एक्सहेल करते रहेंगे। ये कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। 3 से 4 बार इसकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे और धीरे धीरे पुनः श्वास लेते हुए दोनों हाथों को धीरे से पीछे लेकर आएंगे। अपने दोनों घुटनों को आपस में मिला लेंगे और स्पाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। रिलैक्स बिल्कुल। चलिए अब आज के तीसरे आसन की ओर चलते हैं, जो कि है मरकट आसन। मरकट आसन के लिए आप पीठ के बल, स्पाइन के बल लेट जाएंगे आराम से। अपनी पूरी कमर को पहले आप एडजस्ट करेंगे, अपनी शोल्डर्स को एडजस्ट करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्पाइन, अपनी शोल्डर और नेक को मैट से टच रखेंगे। दोनों हाथों को अपने बॉडी के साइड में रखेंगे। दोनों पैरों को, अपने घुटनों को, एड़ी के पंजे को आपस में मिला के रखेंगे। अब धीरे से अपने हाथों को उठाएंगे, फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे और सर के पीछे लेकर जाएंगे। अपने दोनों शोल्डर्स को, एल्बोस को मैट से टच रखेंगे। 2-3 लंबी गहरी श्वास लेंगे, लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे। पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएंगे। अब धीरे धीरे श्वास लेते हुए अपने दोनों पैरों को राइट साइड, दाहिनी साइड लेकर जाएंगे। अपने राइट लेग को धीरे से नीचे की तरफ, राइट नी को पूरा मैट से टच रखेंगे। लेफ्ट नी को राइट नी के ऊपर, लेफ्ट हील को राइट हील के ऊपर और अपनी गर्दन को, नेक को धीरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में लेकर जाएंगे। ब्रीथ नॉर्मल। 10 से 15 सेकंड इसी पोजीशन में रुकेंगे। अपने पूरे साइड मसल्स में स्ट्रेचिंग को फील करेंगे। अपने पेट में भी इस खिंचाव को महसूस करेंगे। धीरे धीरे श्वास लेते हुए वापस आएंगे और श्वास छोड़ते हुए ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों पैरों को लेफ्ट साइड लेकर जाएंगे और अपनी नेक को राइट साइड। अपने दोनों घुटनों को आपस में मिला के रखेंगे, एड़ी पंजे को आपस में मिला के रखेंगे। थोड़ी देर तक रुकेंगे इसी पोजीशन में। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सांस लेते हुए वापस आएंगे। रिलैक्स। 2 से 3 बार करेंगे इसी क्रिया को। फिर से श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते हुए राइट साइड चले जाएंगे। थोड़ी देर तक रुकना है। खिंचाव को अपने पूरे साइड मसल्स में फील करना है। ये आपकी कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। इसके डेली प्रैक्टिस से आप बहुत जल्दी अपने कमर दर्द में, अपने मस्कुलर पेन में रिलीफ पा सकते हैं। धीरे धीरे श्वास लेते हुए वापस आएंगे और फिर से श्वास छोड़ते हुए दूसरी साइड चले जाएंगे। नेक को ऑपोजिट डायरेक्शन में लेकर जाएंगे। 10 से 15 सेकेंड रोक कर रखना है। ब्रीथ नॉर्मल। धीरे धीरे सांस लेते हुए वापस आ जाएंगे। अब हम मरकट आसन के दूसरे वेरिएशन को करेंगे। दूसरे वेरिएशन को करने के लिए आप धीरे से अपने दोनों पैरों के बीच अपने कंधों जितना गैप कर लेंगे। अब फिर से गहरी सांस लेंगे और श्वास छोड़ते हुए अपने राइट नी को राइट साइड लेकर जाएंगे और लेफ्ट नी को अपने राइट हील से, राइट एड़ी से टच करेंगे।
और अपनी गर्दन को फिर से नेक को लेफ्ट साइड टर्न करें। इसमें आप और भी ज़्यादा खिंचाव अपने कमर की साइडों में और अपने पेट में महसूस करेंगे। रोक के रखना है थोड़ी देर तक इसी पोजीशन में। धीरे धीरे श्वास लेते हुए वापस आएंगे। श्वास छोड़ते हुए अपने दोनों पैरों को लेफ्ट साइड लेकर जाएंगे। अपने लेफ्ट नी को नीचे मैट से टच करेंगे और राइट नी को अपने लेफ्ट हील से टच करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा खिंचाव अपने साइड मसल्स में और अपने लोअर एब्डोमिनल पूरे पेट के एरिया में अपनी नसों में खिंचाव को महसूस कीजिए। धीरे धीरे श्वास लेते हुए वापस आ जाएंगे। 3 से 4 बार इस प्रक्रिया को दोहराएंगे आप और रिलैक्स। चलिए आज का आखिरी आसन पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के लिए आप फिर से स्पाइन के बल अपने पीठ के बल लेट जाइए। अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल देंगे। दोनों हाथों को साइड में रखेंगे। पूरे अपने मेरुदंड अपनी स्पाइन को अच्छे से अपने कंधे को एडजस्ट कर लेंगे। अपने पेट को अंदर की तरफ रखेंगे। श्वास लेते हुए धीरे धीरे अपने राइट लेग अपने दाहिने पैर को उठाएंगे। फिंगर्स का इंटरलॉक करते हुए अपने घुटने को धीरे से अपने चेस्ट की तरफ दबाएंगे श्वास छोड़ते हुए। पूरा अपने आप हिप मसल से अपने थाई और पूरे नी जॉइंट तक इस स्ट्रेचिंग को फील करेंगे। इससे आपका पेट भी दबता है। अगर आपको पेट में वायु की दिक्कत है तो उसके लिए भी, गैस की प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत अच्छा आसन है। धीरे धीरे श्वास लेते हुए राइट लेग को वापस लेके जाएंगे। धीरे से श्वास लेते हुए अपने लेफ्ट लेग को उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए अपने घुटने से अपने पेट और अपने चेस्ट को दबाएंगे। ब्रीथ नॉर्मल। वापस श्वास लेते हुए धीरे से अपने लेफ्ट लेग को वापस लेकर जाएंगे। पुनः श्वास लेते हुए अपने राइट लेग को ऊपर उठाएंगे और एक्सेल श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने घुटने को ज़्यादा से ज़्यादा अपने चेस्ट से प्रेस करने की कोशिश करें, अंदर की तरफ दबाएं। धीरे धीरे श्वास लेते हुए पैर को वापस अपने लेफ्ट लेग को उठाएंगे। श्वास लेते हुए श्वास छोड़ते हुए अंदर की तरफ दबाएंगे। थोड़ी देर तक रुकेंगे इसी पोजीशन में। अपने पेट में दबाव महसूस करेंगे, अपनी बैक मसल्स में खिंचाव महसूस करेंगे और धीरे धीरे श्वास लेते हुए दोनों पैरों को एक साथ मिलाएं। रिलैक्स। अब धीरे से अपने दोनों पैरों को बाहर की तरफ खोल देंगे। दोनों हाथों को बाहर की तरफ खोल देंगे। हथेलियों का रुख ऊपर की तरफ हो। आंखों को बंद कर लीजिए और आराम से शवासन में लेट जाइए। 2-3 लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे और पूरे शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ देंगे। बिल्कुल रिलैक्स। 5 से 10 मिनट शवासन में लेटे रहेंगे। इस रिलैक्सेशन को पूरी तरह से अपने माइंड बॉडी में फील करेंगे और धीरे से लेफ्ट साइड होते हुए आराम से उठ के बैठ जाएंगे। धीरे धीरे उठ के बैठिए। तो आज का हमारा ये सेशन लंबर एरिया के मस्कुलर पेन के लिए था। इसके डेली प्रैक्टिस से आप बहुत जल्दी अपने पूरे लोअर बैक में रिलीफ पा सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो आप इसकी प्रैक्टिस से इंस्टेंट रिलीफ भी पा सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा ये सेशन यही समाप्त होता है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, योग करते रहिए। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो।